हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो आज एक बार फिर से हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे। उसने ऐसा मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपके नए वचन के साथ में परमेश्वर के वचन से आज हम आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके बातों पर नहीं चलते, तो उनके जीवन में क्या घटनाएं घटती है, उनके साथ में क्या होती है। दोस्तों, आज हम उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय के बारे अध्ययन करेंगे और इसमें कैन और हाबिल के बारे में बताया गया है। और ये कैन और हाबिल आदम हव्वा के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में हम आज सीखेंगे तो कैन और हाबिल किस प्रकार कैसे था और कैन ने हाबिल को वध क्यों किया, इस बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम उनकी कहानी को हम देखेंगे। अगर जो आप जानना चाहते हैं कैन ने हाबिल को क्यों चढ़ के उसे मारा है और क्या मेन रीज़न इसका क्या है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको वचन का सही ज्ञान मिल सके। दोस्तों, हम चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर जो प्रभु को यीशु की शिक्षा के बारे में और जानना आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। तो हम चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 4 अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आदम और हव्वा के 2 बेटे के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल बतलाती है जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास में गया तो उसने 2 बेटे को जन्म दिया। तो पहला बेटा उनका कैन था और दूसरा बेटा हाबिल था। तो दोनों बच्चे जब बड़ा होने के बाद वो जो बड़ा बेटा कैन था वो किसान बना और वो ज़मीन पर खेती करने लगा। उनका जो छोटा बेटा जो था हाबिल नाम था उसका, वो चरवाहा बना, यानी भेड़ बकरियों को चराने वाला बना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं आदम हव्वा में भेंट चढ़ाते थे परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए। उसी प्रकार से ये कैन और हाबिल ने भी परमेश्वर से पाप क्षमा के लिए और परमेश्वर को खुश करने के लिए दोनों अपनी अपनी भेंट को लेकर के परमेश्वर के पास ही में आया। दोनों भेंट लेकर के परमेश्वर के पास ही में आया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उनकी भेंट को ग्रहण न किया। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल बतलाती है तो कुछ दिन के बाद कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए भेंट के लिए लेकर आया। और हाबिल जो था ये अपने बकरी के बच्चे का सबसे जो पहलौठा बच्चा था, उसने परमेश्वर के लिए परमेश्वर को चढ़ाने के लिए भेंट देने के लिए सबसे जो बेस्ट था, सबसे जो अच्छा था बच्चा, पहलौठा बच्चा उनको दिया। तो परमेश्वर ने उनकी भेंट को स्वीकार किया क्योंकि उनके मन सच्चे थे और वो सबसे अच्छा वाला सुंदर वाला भेंट परमेश्वर को चढ़ाया। वहीं पर उनके भाई कैन, उनकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके जो भेंट जो था वो अच्छा नहीं था और उनके मन में भी द्वेष था। इसीलिए हमारे परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो जो घटना घटा था, परमेश्वर ने कैन हाबिल का जो भेंट स्वीकार किया और कैन का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो ये घटना हुआ जो इसके वजह से कैन बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तो परमेश्वर भी उसे पूछता है, तो यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करेगी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जब कैन का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो कैन बहुत गुस्सा हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, तो क्यों गुस्सा होता है? क्या तू अगर जो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? कहने का मतलब है दोस्तों, कैन का मन में द्वेष था, कैन का मन शुद्ध नहीं था, उसने शुद्ध मन से परमेश्वर को भेंट नहीं दिया था। तो वो इस घटने की वजह से
और अपने छोटे भाई से बहुत चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा और ईर्ष्या जलन से भर गया। तो कुछ दिन के बाद उसने अपने भाई को फुसला करके सुनसान जगह खेत में ले गया और अपने भाई हाबिल को कैन ने वहाँ उसको चर के बाहर किया और अपने भाई हाबिल को कैन ने मार डाला। जब कैन ने हाबिल को मार दिया इस घटने के बाद, क्योंकि उसे वो जलने लगे थे कि प्रभु ने हाबिल का भेंट को स्वीकार किया और मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, इसके वजह से वो उसके हृदय में जलन पैदा हो गया और उसके गुस्सा आने लगा। उसी गुस्से का और जलन के वजह से कैन ने अपने भाई हाबिल को खून कर दिया। उनके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। दोस्तों जब परमेश्वर ने पूछा कैन को कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो उसी समय में भी कैन ने बोला, मुझे नहीं पता कि हाबिल कहाँ है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। दोस्तों इतनी बड़ी गलती करने के बाद, पाप करने के बाद भी वो पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है, परंतु बोल रहा मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, मैं उसका रखवाला हूँ, क्या मैं उससे जो रखवाला कर जोगने वाला हूँ। मेरे प्रिय अभी भी यहाँ जो कैन है वो परमेश्वर से डर नहीं रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तब यह परमेश्वर कहता है, उसने कहा, तूने यह किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू मेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उनकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो लोग मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। मेरे प्रियो, इस घटने के बाद जब उस कैन ने अपने भाई हाबिल को वध किया, खून किया, तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तेरा भाई का खून जो पिया है ज़मीन ने, वो मुझसे अभी भी बातें कर रहा है और वो बोल रहा है कि तू अब भागने वाला और भगोड़ा होगा, इसीलिए तू श्रापित है। तू चाहे भूमि में कितना भी खेती करे तो उसकी उपज, ये ज़मीन तुम्हारे लिए फसल नहीं उगाएगी। तो कैन ने प्रभु से बोला, मेरा दंड सहने से बाहर है। अगर जो तू मुझे भूमि से निकालेगा, तो यहाँ से निकालेगा तो जो लोग मुझे देखेगा वही मुझे मार डालेगा, घात करेगा। तो प्रभु ने कहा, इस कारण यहोवा ने कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और गोद नामक देश में, जो अदन की पूर्व की ओर है, रहने लगा। इसलिए मेरे प्रिय, वहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस सब घटनाओं के बाद कैन परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया और अदन की पूर्व की ओर जो देश गोद है वहाँ पर वो रहने लगा। दोस्तों यहाँ पर हम इस कहानी से हम सीखते हैं, जो 2 भाइयों में जो झगड़ा हुआ है, यहाँ पर हम दोस्तों सीखते हैं जो हमें कभी भी इससे क्रोध, गुस्सा नहीं करना है। अगर जो हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उसका हमें दंड देगा। यहाँ मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय 30 और 31 में लिखा हुआ है, यदि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने समान, अपने तन बुद्धि से, दिमाग से, सबसे, अपने तन मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। कैन ने अपने भाइयों से प्रेम नहीं किया। अगर जो कैन अपने भाई से प्रेम रखता, परमेश्वर से प्रेम रखता, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, तो उनके मन में पाप नहीं समाता, उनके मन में ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, उनके मन में घमंड नहीं आता। कि इसीलिए उसके मन में घमंड आया क्योंकि उसने प्रेम नहीं किया।
उसने अपने भाइयों से प्रेम नहीं किया, उसके दिल में परमेश्वर का भय नहीं था। क्योंकि वहीं पर हम देखते हैं, जब हाबिल को देखते हैं तो हाबिल के विषय में यहाँ पर परमेश्वर कहता है, एक जगह हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उनके काम बुरे थे और उनके भाई के काम धर्म के थे। दोस्तों, कैन का काम बुरा था, उनका जो मन में लालच, उनको पाप जो किया था उसने, इसीलिए उनके काम बुरे थे और उसने अपने भाई को घात किया। और वहीं पर उसका भाई हाबिल, इनके काम धर्म के थे। हाबिल ने विश्वास से ही परमेश्वर के लिए एक अच्छा बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उसको परमेश्वर में विश्वास था। उसको विश्वास था कि परमेश्वर तब खुश होगा जब उसको हम सबसे बेस्ट देंगे, सबसे अच्छा देंगे, तब परमेश्वर खुश होगा उससे। दोस्तों, यीशु मसीह ने भी कैन हाबिल को भविष्यवक्ता ठहराया है। वो संसार में सबसे पहला भविष्यवक्ता था और ये संसार में शहीद होने में भी वो सबसे पहला भविष्यवक्ता है। इसीलिए वो घात किया गया, क्योंकि उनका काम धर्म के थे। वो सच्चाई पर चलने वाले थे, परमेश्वर को भय मानने वाले थे और परमेश्वर से डरते थे, और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन से होता था, चलता था, दिखता था। वहीं पर कैन के हृदय में डर नहीं था, भय नहीं था। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसके समान बनना चाहते हैं? कैन के समान बनना चाहते हैं कि आप हाबिल के समान बनना चाहते हैं? कैन के मन में डर नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं है, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता। वहीं पर हाबिल, उनका छोटा भाई, परमेश्वर के हर बात को मानता है, उनकी हमेशा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है। परमेश्वर को हमेशा हमें बेस्ट देना अपने जीवन से। दोस्तों, आपके जीवन से परमेश्वर के हमेशा अच्छा चीज़ दीजिए, यानी परमेश्वर में आप सच्चा विश्वास कीजिए। उनके वही सबसे उनका अच्छा भेंट है। आप जब अपने पापों को स्वीकार करते हुए, अपनी गलती को मानते हुए उस परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपको वो स्वीकार करेगा। एक टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने सबसे अच्छा बलिदान है, बाइबल बतलाती है। इसीलिए सबसे अच्छा बलिदान हाबिल ने विश्वास के द्वारा चढ़ाया। इसीलिए आप भी परमेश्वर में विश्वास कीजिए और सबसे अच्छा बलिदान, सबसे अच्छा हृदय परमेश्वर के सामने रखिए और अपने मन को साफ रखिए, हाबिल की तरह, ना कि कैन की तरह। और दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी क्रोध, गुस्सा, पाप नहीं करना है जो हमें परमेश्वर से दूर करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पाप तुझ पर प्रभुता ना, परंतु पाप पर तुझे प्रभुता करना है। इसीलिए हमें पाप से नहीं हारना है, पाप को हमें हराना है। तभी हम हाबिल की तरह एक अच्छा बलिदान परमेश्वर के सम्मुख में दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सोचिए और विचार कीजिए कि आप किसकी तरह बनना चाहेंगे, कैन की तरह कि हाबिल की तरह। अगर जो कैन की तरह बनेंगे तो परमेश्वर हमें श्राप देगा और हमें अपने नज़दीक से दूर करेगा। इसीलिए हम अगर जो हाबिल की तरह बनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमें इस संसार में बढ़ने में सहायता करता है। दोस्तों, इसीलिए हम इस कहानी से फिलहाल इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।